नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, जहां खबरें मिलेंगी आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। तो आइए रुक करते हैं आज की इस बड़ी और खास खबर की ओर। ధన్యవాదాలు మిత్రులారా। జై సోనియమ్మ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की शहरी राजनीति की तस्वीर साफ कर दी है। वार्ड दर वार्ड आए आंकड़े दिखाते हैं कि कांग्रेस ने 1537 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और बीआरएस दूसरे नंबर पर सिमटी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल भी उठ रहा है, क्या यूजीसी का कानून लागू होना और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक इन नतीजों को प्रभावित कर सकती है? आइए आपको क्रमवार बताते हैं पूरी तस्वीर। तेलंगाना की नगरपालिकाओं और नगर निगमों में हुए चुनावों के कुल 2996 वार्डों में मतदान कराया गया था। इनमें से 2995 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने 1537 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कुल घोषित सीटों का लगभग 51% हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया है। ये उसे स्पष्ट बढ़त की स्थिति में रखता है। दूसरे स्थान पर बीआरएस रही है, जिसने 781 सीटें जीती हैं। ये लगभग 26% के आसपास बैठता है। बीजेपी को 336 सीटें मिली हैं, जो करीब 11% के बराबर है। एआईएमआईएम को 70 सीटें मिली, सीपीएम को 13 सीटों पर जीत मिली, अन्य पंजीकृत दलों को 73 सीटें मिली, जबकि 183 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अब सवाल है कि यह परिणाम क्यों महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं? नगर निकाय चुनाव सीधे तौर पर शहरी मतदाताओं की नब्ज को दर्शाते हैं। पानी, सड़क, सफाई, संपत्ति कर, स्थानीय विकास और बुनियादी सुविधाएं इन चुनावों के मुख्य मुद्दे रहे। कई स्थानों पर मुकाबला कड़ा था, लेकिन अंतिम आंकड़ों में कांग्रेस ने लगातार बढ़त बनाए रखी। राज्य के अलग अलग नगरपालिकाओं और नगर निगम क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ और मतगणना के बाद यह परिणाम सामने आए। शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की संगठनात्मक क्षमता और स्थानीय समीकरणों का असर स्पष्ट तौर में दिखाई दिया। कौन कौन इस मुकाबले में शामिल था? कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम प्रमुख दलों के रूप में मैदान में थे। इसके अलावा कई छोटे दल और बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे थे। ताजा स्थिति यही है कि लगभग सभी वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर है कि इन नतीजों का राज्य की आगे की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। वहीं अगर नतीजों को यूजीसी कानून से जोड़कर देखा जाए तो तेलंगाना की आबादी में ओबीसी पिछड़े वर्ग लगभग 56.3%, एससी 17.43%, एससी 10.45% है। मतलब कुल आबादी का लगभग 84% हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों का है। हालांकि चुनाव परिणाम मुख्य रूप से स्थानीय राजनीतिक पकड़, पार्टी संगठन और वार्ड वार मतदाता पसंद पर तय हुए। यूजीसी कानून और कोर्ट की रोक केवल शैक्षणिक अधिकारों और आरक्षण से जुड़े थे, इसलिए इसका चुनाव परिणाम पर कोई सीधा असर नहीं हुआ। तो साफ है, एससी, एसटी, ओबीसी समाज का जागरूक होना और आंदोलन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन तेलंगाना निकाय चुनाव का निर्णायक फैक्टर नहीं बना। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह केवल सामाजिक जागरूकता का संकेत है या भविष्य में चुनाव परिणाम पर असर डाल सकता है? तो साफ हो गया कि तेलंगाना के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तेलंगाना के इन नगर निकाय चुनाव परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक रुझान का स्पष्ट संकेत है? क्या यूजीसी का कोई फैक्टर चुनाव नतीजों में प्रभावी रहा? आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं आगे राज्य की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको मैं वादा करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में 15 पार्लियामेंट सीट, 100 असेंबली सीट तेलंगाना में जिताएंगे। दिल्ली को हम 15 पार्लियामेंट एमपी को बना भेज देंगे, 100 एमएलए को जिताएंगे। यही दोबारा हम सरकार बनाएंगे। आपके जिम्मेदारी सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, केसी वेणुगोपाल जी को आप यहाँ पर लेकर आना। सरकार जिताने का जिम्मेदारी हमारे भाइयों का, हमारा
100 एमएलए से एक भी कम पड़ा मुझे पूछना, 100 से एक भी कम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। पिछले बार मैं वादा किया, वरन रंगारेड्डी जिले में राजीव गांधी चौरस्ता में आपको वादा किया था सरकार बनाने का। सितंबर 17, 2023 उस दिन सोनिया जी को, आपको, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग आपको वादा किया 2023 दिसंबर में कांग्रेस सरकार बनाने का। आज 3 साल पहले हम लोग आपको वादा कर रहे हैं, हमारे वादा को सोनिया जी को पहुंचा दो। आने वाले चुनाव में 100 एमएलए को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे, 15 पार्लियामेंट मेंबर्स को हम दिल्ली भेज देंगे। आप दिल्ली में सरकार बनाओ, हमारे तरफ से हम लोग मेहनत करेंगे, ये हमारे वादा है। सही है ना? तैयार है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।